चलो देखो आगे करते हैं। हमने पिछली क्लास में मोलैरिटी स्टार्ट की थी। हमने। जिन बच्चों की पहली क्लास है वो लिख लें मोलैरिटी का फॉर्मूला, और पिछले जो लेक्चर भेज दिए उनको सुन लेंगे तो उन्हें आसानी होगी। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने लिखी थी, फॉर्मूला आपने लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक ये फॉर्मूला लिखा था आपने, और दूसरा फॉर्मूला लिखा था आपने मोल्स निकालने का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? साउंड आ रही है सभी को? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो ये दोनों फॉर्मूला रीअरेंज करने पे आ जाएंगे। फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को रीअरेंज करो तो आ जाएंगे। ये आपने लास्ट क्लास में कर लिया था, मैंने दोबारा फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चों की आज पहली क्लास है, पर वो मोलैरिटी वाला लेक्चर सुन लेंगे तो उन्हें कंटिन्यूटी में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे हम आ रहे थे। हमने मोलैरिटी के कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। हमने कर लिए थे। हमने शायद हेडिंग डाली थी मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, यही लिखा था। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ओके। इसमें पहला केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो। when solutes are non-reacting, अगर सॉल्यूट आपस में रिएक्ट ना करें तो क्या होगा? तो सिंपल है बिल्कुल। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? तो यहां पे था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब एक से ज्यादा सॉल्यूट हो तो क्या होगा? और वो आपस में रिएक्ट भी नहीं कर रहे, तो यहां हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, कई सॉल्यूट हैं तो टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ये वॉल्यूम लीटर्स में लेना। और टोटल मोल्स निकालने के भी दो तरीके हैं, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मोल्स निकालने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला केस है व्हेन masses of solute are given, when masses of solutes are given। अगर masses दिए हैं तो इंडिविजुअल मोल्स निकाल लो और सम कर दो। तो टोटल मोल्स होगा मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास।
mass of third solute divided by molar mass of third solute and so on. तो W से हमने डिनोट किया है मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल M है मोलर मास यहाँ पे। तो M1, M2, M3 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट 1, सॉल्यूट 2, सॉल्यूट 3। तो अगर मासेस ग्राम में दिए गए हैं तो इंडिविजुअल मोल्स निकाल के उनको ऐड कर देना, तो टोटल मोल्स आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मोल्स सिग्मा n, टोटल वॉल्यूम सिग्मा v। तो अगर मासेस गिवन है तब आप इस तरह से मोल्स निकालेंगे। और मान लीजिए कि मासेस नहीं दिए गए, when molarity and volume of solutions are given, जिनको मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस आर गिवन, तो टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम फॉर सॉल्यूट 1। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला ये लिखा ना आपने, एक किसी सिंगल सॉल्यूट का, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम फॉर सॉल्यूट 1, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम फॉर सॉल्यूट 2, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम फॉर सॉल्यूट 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप टोटल मोल्स फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स लिखो। यहां तक लिख लिया सबने? तो मैं अनम्यूट करने की फैसिलिटी आपको दे रहा हूं। अनम्यूट आप तभी करना जब आपको कुछ पूछना हो, ठीक है? यस या नो करना है तो चैट बॉक्स का यूज करें, और कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, तो लिखो, प्रॉब्लम लिखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखो। जैसे मेरे पास एक मिक्सचर है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। मेरे पास एक मिक्सचर है इस सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें से ग्लूकोज ये है से 150 ग्राम मान लेते हैं, और यूरिया ये है से 120 ग्राम, ये आपके पास है। इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है से 1200 ml। फाइंड मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है आपको। मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है। तो ये पहला केस है जिसमें सॉल्यूट के मासेस गिवन है, और आपको इनके एटॉमिक मासेस पता होंगे। नहीं पता है तो लिख लें आप। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ये एटॉमिक मासेस आपको दिए जाएंगे।
तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, निकाल लिया? जल्दी करो, बहुत ही आसान केस है ये, बहुत सिंपल। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60, लिख लो। ग्लूकोज का मोलर मास 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60। ये मैंने आपको रेडीमेड दे दिए। तो देखो, कर लिया कुछ बच्चों ने, बिल्कुल सिंपल है। टोटल मोल्स निकालना, तो क्या करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। ग्लूकोज का मास दिया गया है 150 ग्राम बाई 180, यूरिया का मास दिया गया है 120 डिवाइडेड बाई 60। ये तो आ गए टोटल मोल्स, सॉरी टोटल मोल्स। और वॉल्यूम आपको दिया गया है 1200 ml, मतलब 1.2 लीटर। तो व्हाट अबाउट मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर? तो ये है टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स आप यहां से निकाल लो, टोटल वॉल्यूम ये है, सॉल्व कर लेना। सबको समझ में आ गया? देखो, सबको समझ में आ गया। अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया उनको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हुआ पहला केस, बहुत ही आसान है। दूसरा केस देखो, सेकंड वन, सेकंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक HCl सॉल्यूशन है, HCl 500 ml है, इसका वॉल्यूम है 500 ml और 0.3 m, ये मोलैरिटी है। इसको एक और सॉल्यूशन के साथ हमने मिक्स कर दिया, एक और सॉल्यूशन के साथ इसको हमने मिक्स कर दिया। दूसरा सॉल्यूशन HCl भी ले सकते हैं, कोई और एसिड भी ले सकते हैं, योर चॉइस। मान लीजिए मैंने H2SO4 ले लिया, से ये है 700 ml 0.2 m, ये मोलैरिटी है। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया आपने। जब मिला दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया बताओ? इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम 1200 ml हो गया। ये बताना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 प्लस 700। अब आपको बताना है कि इस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। ये जो मिक्सचर बनाया इसकी मोलैरिटी क्या होगी?
जल्दी करो। तो जो बिगनिंग में मैंने फॉर्मूला बताया, आपको तरीके बताए, उनका यूज करो। तो अब आपको डाटा दिया गया है मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, ये डाटा गिवन है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू आपने लिखा टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे अगर मोलैरिटी वॉल्यूम नोन है तो? पहले सॉल्यूशन के लिए M1V1, पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स M1V1, दूसरे में सॉल्यूट के मोल्स M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। पहले सॉल्यूशन में मोलैरिटी है 0.3 और वॉल्यूम लीटर में करना 0.5। दूसरे सॉल्यूशन में मोलैरिटी है 0.2, वॉल्यूम है 0.7। ये तो हो गए टोटल मोल्स सॉल्यूट के। और टोटल वॉल्यूम आपके सामने लिखा ही है, ऐड कर दिया, लीटर में 1.2। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो होगा इन मोल पर लीटर। तरीका समझ में आ गया आप सबको? कुछ बच्चों ने आंसर किया है 0.24, सबका आंसर 0.24 आ रहा है। यस सर। तो ये सामने लिखा हुआ है, बस इसको सॉल्व कर लेना। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, जल्दी लिखो। तो देखो, एक आपके पास है, एक आपके पास है Na2SO4 सॉल्यूशन, Na2SO4 सॉल्यूशन। ये डाटा आपको गिवन है, मान लीजिए 0.4 m और से 300 ml। दूसरा आपके पास ऐसे कोई सोडियम सॉल्ट ले लें NaCl, कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। ये गिवन है आपके पास से 0.5 m 200 ml। और इसमें कुछ वाटर भी डाल दिया, कुछ वाटर भी डाल दिया, और वाटर डाल के जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमने कर दिया 1 लीटर।
1 लीटर। तो बता सकते हो कितना वाटर ऐड किया हमने? और क्या आप बता सकते हो कि मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगी? आफ्टर डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करने के बाद। तो बहुत आसान है। Na2SO4 का 300 ml है, NaCl का 200 ml है, तो 500 ml तो ये हो गया। वाटर डाल के 1 लीटर कर दिया, तो वाटर कितना डाला होगा आपने? 500 ml वाटर ऐड किया आपने 500 ml। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो बच्चे नहीं थे वो लिख लें कि H2O सॉल्वेंट है, H2O सॉल्वेंट है। तो वाटर के डालने पे सॉल्यूट के टोटल मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। वाटर डालने पे किस चीज में चेंज आता है? वाटर डालने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है, नो चेंज इन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो यहां पे दो ही हैं, एक Na2SO4 है और एक NaCl है। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया 0.22, सबका यही आंसर आ रहा? यस सर। एक बार समझा दो ये वाला। तो देखो इसमें कैसे करना है आपको देख लें, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आप जानते हैं फॉर्मूला, सबसे पहले यहीं से शुरू करें। टोटल मोल्स किसके लेते हैं? टोटल मोल्स सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, या दोनों के? किसके टोटल मोल्स लेने बेटा? सॉल्यूट। सॉल्यूट के। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये है, यहां बच्चे गलती करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब बताओ, मेरे पास Na2SO4 सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट Na2SO4 है और सॉल्वेंट वाटर है इसमें। NaCl सॉल्यूशन है, सॉल्यूट NaCl है और वाटर है, और वाटर अलग से ही ऐड कर दिया, साथ ही साथ 500 ml सेपरेटली ऐड किया। तो बताओ इस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट कौन कौन है? तो एक तो Na2SO4 है सॉल्यूट, एक NaCl है, यही दो सॉल्यूट हैं। तो Na2SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सॉल्यूट के मोल्स निकालने का यही फॉर्मूला है। सॉल्यूट, ध्यान देना यहां मैंने स्पेसिफाई किया है, इसलिए जब फॉर्मूला लिखे थे आपने तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में बिल्कुल क्लीन लिखा, यहां पे सॉल्यूट। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स आएंगे। तो मोलैरिटी 0.4 है, वॉल्यूम 0.3 लीटर है। ये तो हो गए Na2SO4 के मोल्स। NaCl में मोलैरिटी 0.5 है, वॉल्यूम 0.2 लीटर है, और टोटल वॉल्यूम में 3.3 लीटर पहला, 0.2 लीटर ये, और 0.5 और ऐड किया आपने वाटर।
ये है, सॉल्व कर लो। देवांश समझ में आ गया बेटा? मेरी साउंड आ रही है कि नहीं सभी को? चलो ठीक है। तो ये है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, सिंपल सा केस है। देखो ये तो आते हैं स्कूल लेवल पे, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिखा दूं आपको। यही प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं फर्दर। यही है पूरी की प्रॉब्लम। आपसे कहें फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द मिक्सचर, find molarity of Na plus ions in the mixture after dilution। वाटर ऐड करने के बाद, डाइल्यूशन मींस वाटर ऐड करने के बाद। तो ये प्रॉब्लम कंपटीशन में आती है। अक्षत 0.24 आ रही है, पहले क्या आ रही थी? 0.22। सोडियम आयन की मोलैरिटी चाहिए हमें, सोडियम आयन की मोलैरिटी। तो क्या होगी सोडियम आयन की मोलैरिटी? सिंपल है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो आप निकालेंगे मोल्स ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसकी मोलैरिटी निकालनी हो उस आयन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां पूरे मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने कहा था, तो पूरे मिक्सचर के मोल्स ले लिए थे हमने, जितने भी सॉल्यूट है सबको ऐड कर लिया। तो ये तो पूरे मिक्सचर की मोलैरिटी थी। अब मैंने एक सिंगल पार्टिकल की मोलैरिटी पूछी इसके अंदर, तो पता करो इसके अंदर सोडियम आयन के मोल्स हैं कितने, सोडियम आयन के मोल्स हैं कितने? तो देखो बिल्कुल आसान है। अगर मैं 0.4 इंटू 0.3 करूं तो ये किसके मोल्स आएंगे? 0.4 इंटू 0.3 करूं तो ये Na2SO4 के मोल्स हो गए। हमें तो सोडियम के मोल्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, इसमें फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम का कॉफिशिएंट देखो फॉर्मूला में, तो ये सोडियम के मोल्स हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
ये पहले सॉल्यूशन में हुए। दूसरे सॉल्यूशन में सोडियम के मोल्स क्या होंगे? तो 0.5 इंटू 0.2 करेंगे तब NaCl के मोल्स आएंगे। NaCl के मोल्स आएंगे और Na का कॉफिशिएंट NaCl में क्या है? 1। ये हो गए सोडियम के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो 1 लीटर है, सीधे 1 लीटर में लिख रहा हूं। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो है मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन इन मोल पर लीटर। जीरो 0.34। सभी को तरीका समझ में आ गया? मेथड क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके बोलो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके आप बताओ मुझे, इस पॉइंट में दिक्कत है, इस स्टेप में दिक्कत है। बोलो। सर कल एक क्वेश्चन था सर, उसमें ये था कि एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट की सर मोलरिटी ना सर 0.8 थी सर आपने, तो फिर आपने कहा था कि एल्यूमिनियम की मोलरिटी निकालनी है, तो सर हमने सिर्फ बनाई थी उसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। बेटा एक तो आपकी साउंड क्लियर नहीं है, और कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसको व्हाट्सएप पे भेजो बेटा, उसके स्नैपशॉट करके भेज दो ग्रुप में, बाकी बच्चे भी देख लेंगे आप क्या पूछना चाह रही हो। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी फोटो करके स्नैपशॉट लेके डालो जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये जैसे NaCl और Na के मोल सेम आ गए हैं, तो इसमें HCl के मोल्स कितने आएंगे? किसके मोल्स? Cl के, क्लोरीन के। बेटा Cl के मोल्स भी यही बनेंगे, 0.5 इंटू 0.2, और Cl का कॉफिशिएंट 1 है। 0.5 इंटू 0.2 इंटू 1। इनके मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये तो 0.20 आएगा। किसके मोल्स? दोनों NaCl के। अच्छा, जैसे आप हो बेटा, आप हो, आपके 2 हाथ हैं। यस सर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपका नंबर आपके 2 हाथ हैं आपके पास, अब अगर आपसे कहूं कि आपके 2 हैंड अलग अलग हैं, ध्यान देना 2 हैंड अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा करके कितने इंसान बन सकते हैं? सर एक। या 2 बन जाएंगे? नहीं सर। तो NaCl एक सिंगल पार्टिकल है पूरा। ओके सर। NaCl के 2 पार्ट हैं, एक Na प्लस आयन और दूसरा Cl। Cl ऐसे सोचो ये लाइक हैंड है। ओके सर। NaCl एक सिंगल पार्टिकल है, नो सर। पर उसके 2 पार्ट्स हो गए, Na प्लस और Cl माइनस। तो दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो 2 NaCl बनेंगे या 1 बनेगा? सर एक। आपकी प्रॉब्लम क्लियर हुई कि नहीं बेटा? यस सर। चलो और पूछना है किसी को? ठीक, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम भेज दी बेटा व्हाट्सएप पे वो। ये सर अभी भेज दिया। जल्दी जल्दी क्या करो, पहले से भेज दिया करो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम पूछनी हो।
तो बेटा एल्यूमिनियम का कॉफिशिएंट 2 था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या दिक्कत है? एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलरिटी 0.8 है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस की मोलरिटी 0.8 है। ये पूरा सॉल्ट हो गया। अब उस सॉल्ट के अंदर एक आयन की मोलरिटी बतानी, एल्यूमिनियम आयन की। तो क्या करेंगे? देखेंगे कि एल्यूमिनियम के कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है। एल्यूमिनियम का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम तो हम यहां पे भी कर रहे हैं। 0.4 इंटू 0.3 करेंगे तो मोलरिटी Na2SO4 की आएगी, पूरे सॉल्ट की। 0.4 इंटू 0.3 करेंगे तो पूरे सॉल्ट के मोल्स आएंगे Na2SO4 के। अब सोडियम के मोल्स बताने हैं तो क्या करेंगे? बोलो। कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। Na2SO4 की मोलरिटी 0.4 है, तो Na की मोलरिटी क्या हो जाएगी बताओ? इस 0.4 में अकेले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0.8 हो जाएगी Na की मोलरिटी, और Na की मोलरिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, सीधे Na के मोल्स आ जाएंगे, वही वैल्यू आएगी। ओके सर, सर यही कंफ्यूजन हो रही थी सर। मैं जैसे आपने सर अभी बताया ना, मैं वैसे ही सोच रही थी। वैसे भी कर सकते हो। 0.4 में कॉफिशिएंट 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो आपने किसकी मोलरिटी निकाल ली? Na प्लस की। यस सर। अब Na प्लस की मोलरिटी आ गई, वॉल्यूम से सीधे मल्टीप्लाई करो तो किसके मोल्स आएंगे? अब Na प्लस के। भाई जिसकी मोलरिटी लोगे उसी के मोल्स मिलेंगे ना। यस सर। चलो ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, लिख लिया ये? अगले एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखो, जैसे मेरे पास एक है से Na3PO4 सॉल्यूशन, सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन। ये है कुछ भी मान लें से 400 ml है और 0.2 m है। और एक है Na2SO4 सॉल्यूशन 300 ml 0.4 m। पहले इन दोनों को मिलाया और फिर उसमें 500, या आप कहोगे बार बार 500 ले रहे हैं, से 800 ml वाटर डाल दिया। 800 ml इसमें वाटर डाल दिया। अब जो मिक्सचर बना, इसके अंदर मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयन बताओ। करो जल्दी करो।
देखो कई बच्चों ने कर लिया है, 0.32 आ रहा है मेजॉरिटी का आंसर 0.32 आ रहा है। मालूम नहीं किसका सही किसका गलत, मैं मेथड बता रहा हूं, मेथड देख लो, बिल्कुल आसान है। तो मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन क्या होगी बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन इक्वल टू हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस आयन, टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान दो, बिल्कुल आसान काम है। 0.2 इंटू 0.4, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स करेंगे तो आपको मिलेंगे मोल्स ऑफ Na3PO4, पूरे सॉल्यूट के मोल्स मिलेंगे। और Na के मोल्स चाहिए तो Na का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गए Na के मोल्स पहले सॉल्यूशन में। ये सबको समझ में आ गया। सेकंड सॉल्यूशन में मोलैरिटी 0.4 है, वॉल्यूम 0.3 है, Na का कॉफिशिएंट 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। और आगे तो Na डाला ही नहीं, कुछ है नहीं, वाटर डाला। ये हो गए टोटल मोल्स Na के। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 0.4 लीटर Na2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम, Na3PO4, 0.3 लीटर Na2SO4 और 0.8 लीटर अलग से डाल दिया वाटर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो मोल पर लीटर में होगा। जल्दी करो, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, ये तो अब तक का केस हमने लिया जिसमें 2 केमिकल या 2 से ज्यादा केमिकल मिलाएं नॉन रिएक्टिंग होंगे। नेक्स्ट टाइप लिखो, when mixture contains reactive solutes ऐसा हो जाए कि सॉल्यूट आपस में रिएक्ट करते हो, फिर क्या करें? अगर सॉल्यूट आपस में रिएक्ट करते हो तो क्या करें? तो ध्यान दो, इसमें कैसे केस आते हैं। इसमें एक ही स्टेप होता है काम का, वो ये क्या करना आपको, फाइंड मोल्स ऑफ specified particle after reaction, left after reaction, find moles of a specified particle left after reaction। जिस पार्टिकल की बात की गई है प्रॉब्लम में, उसके कितने मोल्स बचे रिएक्शन के बाद, ये बता देना है, बस हो गई प्रॉब्लम। जैसे ध्यान दो, बिल्कुल आसान केस, बहुत ही आसान।
जैसे आपके पास एक HCl है, से 200 ml है और 0.2 m है। दूसरा आपके पास है NaOH, 300 ml है, 0.3 m। मिला दिया दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया। क्या वॉल्यूम हो गया मिलाने के बाद बताओ? 500 ml। 500 ml हो गया। आपको बताना है फाइंड मोलैरिटी ऑफ HCl आफ्टर मिक्सिंग और दूसरा मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन आफ्टर मिक्सिंग। तो देखो एक प्रॉब्लम ध्यान से समझ लो, नेक्स्ट आपको करना है। फिर नेक्स्ट आपको करना है, सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं, आर दे रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। तो HCl और NaOH क्या रिएक्ट करेंगे? आंसर है यस। एक एसिड है दूसरा बेस है, एक एसिड है दूसरा बेस है। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कि ये डबल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट का। एनसीईआरटी में पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट Yes, का sir. एग्जाम्पल है ये। तो इनके बीच रिएक्शन होगी और सॉल्ट वाटर बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि HCl के कितने मोल हमने लिए, कैसे निकालोगे? एक्सपेरिमेंटली कितने मोल्स हैं हमारे पास HCl के? 0.2 इंटू 0.2 कितने? 0.4 मोल। NaOH कितना है? सॉरी 0.04। ये कितना? 0.09। यही होगा ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये 0.04, ये 0.09 मोल। आपको क्या बताना है बताओ? HCl की मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। तो क्या करना पड़ता है हमें? पार्टिकल हमारे लिए हो गया HCl, फर्स्ट प्रॉब्लम में पार्टिकल हो गया HCl। तो आप बताओ फाइंड मोल्स ऑफ स्पेसिफाइड पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद HCl के कितने मोल्स बचेंगे, बता सकते हो? जीरो। बिल्कुल ठीक आंसर है, देवांश ने बिल्कुल ठीक बताया। HCl के मोल्स तो बचेंगे ही नहीं, HCl तो पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा। HCl तो बचेगा ही नहीं। आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट बताएं, कौन है इन दोनों में, HCl या NaOH? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। HCl। 0.04 में कॉफिशिएंट 1 से डिवाइड करो, 0.09 में कॉफिशिएंट NaOH का 1 है, उससे डिवाइड करो। जो वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या लिखी आपने? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं।
चलो वो नहीं मालूम किसी को, तो ऐसे सोचो, बैलेंस इक्वेशन से पता लग रहा है कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH को कंज्यूम करेगा। अगर 1 मोल HCl कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल NaOH कंज्यूम होगा। तो 0.04 HCl कंज्यूम हुआ तो NaOH भी कितना कंज्यूम होगा? 0.04 ही कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 0.05। तो HCl तो बिल्कुल नहीं बचने वाला, खत्म हो जाएगा। एक्सेस में NaOH है वो बच जाएगा। तो मोलरिटी HCl की क्या हो गई? आंसर है 0, क्योंकि मोल्स ही नहीं बचे। जब मोल्स ही नहीं बचे तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0 आ गया। पहला केस समझ में आया सबको? मोलरिटी ऑफ HCl आफ्टर मिक्सिंग 0। बहुत बढ़िया। मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयन बताओ क्या होगी? तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा 11th लेवल की नॉलेज को यूज करना। अब आप NaOH रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गया NaCl में, तो इसके अंदर कुछ NaOH बच गया, कुछ NaCl बन गया। यही होगा ना, कुछ NaOH बच गया, कुछ NaCl बन गया। तो Na प्लस आयन के टोटल मोल्स चाहिए। अब हमारे लिए जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल क्या है बताओ? Na प्लस। तो Na प्लस आयन के मोल्स चाहिए। Na प्लस आयन के मोल्स चाहिए तो आप लिखेंगे मोल्स ऑफ Na प्लस इन NaOH, मोल्स ऑफ Na प्लस इन NaCl। बट ये कौन सा NaOH है? ये NaOH है लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के अंदर जो Na प्लस के मोल्स का सम होगा वो इनिशियली बिफोर रिएक्शन NaOH में Na प्लस के मोल्स के बराबर होगा? भाई इसमें Na और इसमें Na कहां से आया? इस इनिशियली इससे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Na plus ion before reaction, Na plus ion before reaction will be equal to Na plus in NaOH left plus NaCl produced, yes or no? तो फिर इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप इनिशियली Na प्लस के मोल्स निकाल लो, वही होंगे रिएक्शन के बाद मिक्सचर में। कितने मोल्स हैं Na प्लस के बताओ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कॉफिशिएंट। NaOH का कॉफिशिएंट क्या है? 1। Na का कॉफिशिएंट 1 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। टोटल वॉल्यूम है 0.5 लीटर। बस ये आ गई मोलैरिटी Na प्लस की। सर 0.2 की जगह 0.3 नहीं आना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल सही करे, 0.3 3 आएगा। 0.3 मोलैरिटी है, 0.3 लीटर वॉल्यूम है। Na प्लस की मोलैरिटी समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब देखो इस फाइनल सॉल्यूशन में एक चीज नोट करना, इस फाइनल सॉल्यूशन में एक तो Na प्लस आयन है, दूसरा क्या है? Cl माइनस आयन, और तीसरा क्या है? OH आयन। 3 पार्टिकल हैं।
Na प्लस OH आयन, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस तो है ही नहीं। तो आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी, आपसे प्रॉब्लम ये पूछी जाएगी molarity of which ion is 0। ऑप्शंस हैं Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH आयन। कौन से आयन की मोलरिटी 0 है? तो आप देखें कि रिएक्शन के बाद NaOH तो बच गया, NaCl प्रोड्यूस हो गया, तो Na प्लस आयन भी है, Cl माइनस आयन भी है, OH भी है, HCl बिल्कुल नहीं बचा। तो मोलरिटी H प्लस आयन की 0। अब आप ये मत कहना कि HCl माइनस की भी तो 0 होनी चाहिए, HCl तो बचा नहीं। तो ध्यान देना, HCl आपको 2 आयन देगा, H प्लस Cl। NaCl जो बन गया वो भी तो 2 आयन देगा, Na प्लस Cl। तो Cl माइनस NaCl से आ जाएंगे। तो क्या Cl माइनस आयन की मोलरिटी 0 होगी? आंसर है नो। H प्लस आयन कहां से आएंगे? आपके पास तो 2 ही सॉल्यूट है, NaOH और NaCl। H प्लस आयन कहां से आएंगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे H प्लस आयन वाटर से आ जाएंगे। कहीं ये तो नहीं आ रहा मन में वाटर से आ जाएंगे? तो ध्यान रहे, मोलरिटी चैप्टर में, मोल कंसेप्ट चैप्टर में, और जब तक कुछ ना कहा जाए, वाटर को अनआयनाइज्ड मानना है। वाटर को सॉल्वेंट मानना है सिंपली, और ये नहीं सोचना कि वाटर H प्लस और OH आयन दे रहा है। तो जो आयन आएंगे वो सॉल्यूट से आएंगे, बस ये दिमाग में रखो, आयंस का सोर्स होगा सॉल्यूट। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अब बताओ मुझे, 10th लेवल की प्रॉब्लम से मैं लिंक कर रहा हूं मोल कंसेप्ट को, बस इसके बाद आपको फ्री करूंगा, ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। 10th लेवल में डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने ये रिएक्शन पढ़ी, ध्यान देना, आपने ये पढ़ा है, ट्वाइस NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? यस और नो? क्या ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने देखी है 10th की NCERT में? आंसर है नो। इसकी रिवर्स रिएक्शन होती है। आपको मैंने इसका रीजन बताया था, रिवर्स क्यों होती है। कौन बताएगा रीजन, बोलो। ये तो 10th की NCERT की बात हो रही है। सर क्योंकि दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे और BaSO4 प्रेसिपिटेट है। BaSO4 प्रेसिपिटेट है, देवांश ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, BaSO4 प्रेसिपिटेट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि प्रेसिपिटेट को सॉल्यूट नहीं माना जाता।
नॉट कंसीडर्ड एज सॉल्यूट, प्रेसिपिटेट को सॉल्यूट नहीं मानते। भाई जब कोई सॉल्यूट मिक्स ही नहीं हुआ, जब ये कोई केमिकल सॉल्यूशन में मिक्स ही नहीं हुआ, तो वो सॉल्यूट कैसे कहलाएगा? ये तो नीचे सेटल हो जाता है ना पीपीटी। तो जब कोई नीचे सेटल हो गया तो वो सॉल्यूट नहीं माना जाता। सॉल्यूट तो उसको मानते हैं जो पूरे सॉल्यूशन में होमोजीनियसली मिक्स्ड हो। तो ध्यान देना, इस पे लगातार कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट पे, जो आपने 10th में पढ़ा है, मूल कंसेप्ट से लिंक करके। कैसे? देखो, Na2SO4 और BaCl2 को मिक्स किया हमने, बताओ मोलैरिटी ऑफ विच आयंस could be 0 आफ्टर मिक्सिंग। मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉब्लम है, मल्टीपल ऑप्शन में। ऑप्शंस में दे रहा हूं, सोडियम आयन, सल्फेट आयन, बेरियम आयन, क्लोराइड आयन। इनमें से कौन कौन से आयंस की मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग 0 हो सकती है? ये कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो विनीत ने बहुत बढ़िया आंसर किया, इट कुड बी सल्फेट आयन और बेरियम आयन, इन दो में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा। क्योंकि प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बन रहा है। बेरियम सल्फेट सॉल्यूट की तरह काम नहीं करेगा। बेरियम सल्फेट आयन देगा ही नहीं, मिक्स ही नहीं होगा तो कैसे देगा? प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाएगा। अब देखो, अगर सोडियम सल्फेट लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर सोडियम सल्फेट कंप्लीटली कंज्यूम हुआ तो सल्फेट आयन की मोलैरिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि सल्फेट प्रेसिपिटेट हो गया पूरा। अगर बेरियम क्लोराइड कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो फिर बेरियम आयन की मोलैरिटी 0 हो जाएगी। तो जो रिएक्टिंग वाले केसेस हैं वो सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लिंक्ड हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट कौन देता है। अगर ये मालूम है तो आप कर पाएंगे। मैं तो अभी आपको मेथड बता रहा हूं केवल, और पीपीटी कौन देता है ये मैंने आपको क्लास में 10th का जब सिलेबस पढ़ा रहा था तब बताया था आपको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वो पॉइंट यूजफुल है 11th लेवल पे। और यही कॉम्पिटिटिव लेवल भी है, ऐसे ही आते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, चलो सिमिलर बिल्कुल, फिर फ्री करता हूं। जैसे आपके पास है AgNO3 और NaCl, इन दोनों को मिला दें। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में 10th के मिल जाएगा। बताओ इनमें से पीपीटी कौन देता है? पीपीटी कौन होगा? AgCl या NaNO3? AgCl। AgCl। ये ध्यान रखो, सोडियम कंपाउंड तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं।
तो इनकी मिक्सिंग के बाद किसकी मोलैरिटी 0 हो सकती है मिक्सचर में? किसकी मोलैरिटी 0 हो सकती है? Ag और Cl। उसकी जो नीचे सेटल कर गया, जो नीचे सेटल कर गया, जो प्रेसिपिटेट हो गया, उसी की मोलैरिटी 0 हो सकती है ना। तो या तो सिल्वर आयन की मोलैरिटी 0 आएगी या क्लोराइड आयन की मोलैरिटी 0 आएगी। यहां पे AgNO3 अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा AgCl बन गया और Ag बाहर चला गया, तो Ag आयन की मोलैरिटी 0। Cl माइनस कुछ अनरिएक्टेड बच जाएगा, उसके चलते Cl माइनस की 0 नहीं होगी। बट अगर NaCl कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, NaCl कंप्लीटली कंज्यूम हुआ तो Cl आयन की मोलैरिटी 0। तो आपको केस समझ में आ गया, जब दो रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स करें तो मोलैरिटी कैसे 0 डिसाइड होगी और कैसे किसी पर्टिकुलर केमिकल की निकालेंगे। बस। Excuse me, सर। हाँ, सर जो आपने HCl और NaOH का एग्जांपल दिया था उसमें H2O जो बनेगा उससे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो जाएगी वाटर की थोड़ी? नहीं, इन केसेस में वॉल्यूम चेंज 0 मानना है। वाटर ना भी बनता तो भी प्रैक्टिकली वॉल्यूम में थोड़ा चेंज रहता है, एग्जैक्ट सम नहीं होता 200 + 300। यस सर। बट हमें उस चेंज को, डिफरेंस को इग्नोर करना है, ठीक है। जब तक कुछ ओके ना सर। कहा जाए, उसमें लिखा आएगा प्रॉब्लम में ये लिखते हैं इनफैक्ट कंपटीशन में, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। ये लिखा आएगा प्रॉब्लम में, एज्यूमिंग नो चेंज ऑन मिक्सिंग, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। ठीक है, यस सर। चलो एक तो ये बात होगी। अब थोड़ा टाइम से रिलेटेड मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि अब आप लोग स्कूल की क्लासेस करोगे ना, ऑनलाइन क्लास स्कूल की करोगे अटेंड?